बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट की समाअत से आज एक चीज़ वाज़ेह हो गई है। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर होती है तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आती है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो जाकर रहम की अपील करते हैं कि हमें बस एक और मौका दे दें। ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग रहम की अपील कर रहे होते हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट 14 मई के हवाले से अपने अहकामात पर उनसे अमल दरामद भी करवाएगी और मज़ीद ये कहा कि हमारे तहम्मुल और बर्दाश्त को हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए। चीफ जस्टिस ही बात करते रहे और रिमार्क्स देते रहे, बाकी दो जजेस बिल्कुल खामोश हैं। ये इस समाअत की अनोखी बात है। और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि हम आइन में बहुत ही शिके हैं जिसको हम अभी बात नहीं की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है और जो हमारा साथ होगा वो बाद में देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुल्क में एक साथ इलेक्शन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सुप्रीम कोर्ट 14 मई का फैसला लेकर नहीं बैठी रहेगी और इस पर अमल दरामद करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क के अंदर एक ही साथ इंतखाबात करवाने की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर अख्तर की पर 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की, जिसमें हुकूमत ने मजीद वक्त मांगने की दरख्वास्त दायर की। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने भी 14 मई को अपने वक्त पर इलेक्शन करवाने पर दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामद का मामला है। अदालत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दे चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि मुल्क में हर तरह का बहरान है, माशी और सियासी इस्तकामी है। हुकूमत बस सियासत करना चाहती है। पहले भी कहा था कि ये सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है कि हम मामला सियासत पर छोड़ दें तो क्या हम आइन पर अमल दरामद ना करवाएं? क्या अदालत अवामी मफाद से इन्हें आंखें चुरा ले? हुकूमत हर हाल में अदालती अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद है। अदालत अगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है तो इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा है कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और इस बात पर अदालत ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुस्से में फैसले भी दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। और हुआ कुछ यूँ है कि सुबह 11 बजे समाअत शुरू होती है, जिसमें फारूक चनाई साहब भी शामिल होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने साफ कहा दिया है कि 14 मई को हर हाल में इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत में ये भी कहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और शाह महमूद कुरैशी आज दोनों नज़र आ रहे हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी हुकूमत की नाकामियां गिनवाते रहे तो बाद में उन्होंने आइन ही चेंज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि IMF और फंडिंग रेट क्यों ज़रूरी है, जिसमें फारूक चनाई ने कहा है कि बजट के लिए IMF से कर्जा लेना ज़रूरी है। ऐसा ना होना या तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा और अगर असम्बलियाँ तहलील ना हुई तो ऐसा बहरान ना आता और अदालत का वक्त भी ज़ाया ना होता। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है कि IMF का कर्जा ज़ख़ीरा में इस्तेमाल होगा या कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल होगा, जिस पर फारूक चनाई ने कहा है कि इसका जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। और साथ फारूक चनाई ने कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत ने आइन के मुताबिक इस पर हर हाल में अमल दरामद कराना है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 23 फरवरी का मामला हुआ तो आप लोगों ने उंगलियां उठाई और आइनी कार्रवाइयों के हुकूमत ने इस वक्त संजीदा नहीं लिया। फारूक चनाई ने कहा कि अदालत ने हमारी उस वक्त सुनवाई नहीं की, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने उस वक्त बाइकआउट किया था और आप लोगों ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा से ही बहस में ही लगे रहे हैं और लगे रहेंगे। आखिर में भी अदालत ने यह कहा है कि आप मुज़ाकरात करें या ना करें, अदालत ने आइन को देखना है और इसे हर हाल में अमल दरामद करवाना है।